प्रोसेस 20 लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा मैनेजर है। तो ये प्रोसेस आपको कब करनी है? 1. जब आपको लगता हो कि आपको बहुत कुछ करना है। 2. जब आपको अपनी पसंद के काम करने के लिए और टाइम चाहिए हो। 3. जब आप वो शक्तिशाली क्रिएटर बनना चाहते हो जिसके लिए आपने जन्म लिया है। तो इब्राहिम हिक्स के इमोशनल गाइडेंस स्केल की तरफ देखें प्लीज और देखें कि अगर आपका इमोशनल गाइडेंस स्केल इब्राहिम हिक्स के इमोशनल गाइडेंस स्केल के मुताबिक पॉइंट 10 से 17 के बीच में कहीं भी है तो आपके लिए ये प्रोसेस बेस्ट साबित हो सकती है। तो 10 पे है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या इम्पेशंस, 11 पे है ओवरवेलमेंट, 12 पे है डिसअपॉइंटमेंट, 13 पे डाउट, 14 पे वरी, 15 पे ब्लेम, 16 पे डिस्करेजमेंट और 17 पे जो है वो है एंगर। जस्ट कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े कॉरपोरेशन के मालिक हैं और वहां हजारों लोग काम कर रहे हैं जो आपके लिए काम करते हैं। सभी स्टाफ, वर्कर्स, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप इन किसी भी व्यक्ति के साथ पर्सनली में काम नहीं कर रहे हैं, पर आपका एक मैनेजर है जो ये सब काम करता है आपके लिए। और आपका मैनेजर उन सारे स्टाफ को समझता भी है, उनको एडवाइस भी करता है और उनको गाइड भी करता है। तो आपको जब भी कोई विचार सूझता है तो आप उसे अपने मैनेजर को बता देते हैं और वो कहता है कि ठीक है, मैं संभाल लूंगा। और आपका मैनेजर यही करता है पूरी कुशलता से, एकदम वैसे ही जैसा आप चाहते हैं। जैसे कि आप अपने आप से कह रहे हो कि ऐसा मैनेजर होना कितना अच्छा है, कोई ऐसा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, कोई ऐसा जो मेरी जगह काम कर सके। और हम यहाँ आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपके पास ऐसा मैनेजर है जो इससे भी बढ़कर है, जो कंटिन्यूअसली आपकी जगह काम करता है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या कहे तो इस यूनिवर्सल मैनेजर को अपने कहे मुताबिक काम करने का ऑर्डर देना होता है, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग इसे इस तरह से नहीं देखते। आपके पास ये बढ़िया मैनेजर होने के बावजूद भी आप ये सारी जिम्मेदारी लिए घूमते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जैसे आप कह रहे हो जैसे कि अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है पर फिर भी मुझे सारे काम खुद ही करने होंगे। और हम यहाँ पे ये कहेंगे कि तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस दिन काम आएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा मैनेजर होना कैसा लगेगा जो आपको ईयरली 1 करोड़ रुपीस भी लाके दे और फिर भी आपको सामने से आके पूछे कि आपको और भी कुछ चाहिए? पर आप तो जैसे ऐसे आंसर देते हैं जैसे नहीं नहीं, मैं बस तुम्हें ये पदवी देकर खुश हूं। और फिर दूसरी तरह से आप कंप्यूटर का वो सारा काम और वो सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम करते रहते हैं, जबकि आपका वो मैनेजर कोई बीच पे मजे कर रहा है। और आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, राइट? आप अपने मैनेजर को ही ये सब काम करने के लिए लगाएंगे, राइट? तो फिर आपको ऐसा ही बिहेव अपने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी करना चाहिए, रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के साथ रिक्वेस्ट करना। तो जब आप इस तरह से काम सौंपोगे तो आप 2 काम कर रहे हैं यहाँ पे जो डेलिब्रेट क्रिएटर के लिए जरूरी है। एक तो ये कि आप अपनी डिजायर्ड वस्तु को पहचान रहे हैं और दूसरा ये कि आप यूनिवर्स को वो सारा आपको देने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो गोल सेट करना ऐसा ही है जैसे एक मैनेजर को कोई काम सौंपना, और इसे अलाउ करना ऐसा ही है जैसे कि बस पीछे हट जाइए और अपने मैनेजर पे ट्रस्ट करो कि वे काम सही ढंग से पूरा कर रहा है।